हेलो नाज़रीन। तो ड्रामा सीरियल मुकद्दर का सितारा की नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि सफदर साहब अपनी बेटी निताशा का रिश्ता अपनी बहन के बेटे के साथ तय करने के बाद अपने बेटे का रिश्ता लेने हादिया के घर यानी अपने दोस्त अलीम साहब के पास पहुंच जाएंगे। वो अपने बेटे को साथ ले जाने की बजाय अपने भांजे राजी को साथ ले जाएंगे। हादिया और राजी एक दूसरे से मिलेंगे तो एक दूसरे को पसंद कर लेंगे। हादिया समझेगी कि ये फैज़ान साहब ये सफदर साहब के साथ जो आया है ये फैज़ान है यानी उनका बेटा है। हादिया उसको पसंद करना शुरू कर देगी। दूसरी तरफ राज़ी भी इस बात से बेखबर होगा कि उसके मामू जान अपने बेटे के रिश्ते की गर्ज से इस घर में आए हैं। इस बात से बेखबर वो हादिया को पसंद कर लेगा। दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी और राज़ी हादिया से कह देगा कि मेरी माँ जल्द ही आपके पास मेरे रिश्ते के लिए आएंगी। अब जब सफदर साहब अपने बेटे का रिश्ता डालेंगे और हादिया से उसका बाप उसकी मर्ज़ी पूछेगा तो हादिया ये समझ कर कि उनके साथ आने वाला फैज़ान ही है इस रिश्ते के लिए हाँ कर देगी। दूसरी तरफ फैज़ान इस रिश्ते के लिए रजामंद नहीं होगा मगर अपने बाप को मजबूर करने पर उसको शादी के लिए हाँ करनी ही पड़ेगी। हादिया की शादी जो है वो फैज़ान के साथ हो जाएगी। बाद में उसको पता चलेगा कि वो जिसको पसंद करती थी वो फैज़ान नहीं था बल्कि राज़ी था, मगर फिर भी अपने बाप की इज़्ज़त की खातिर वो फैज़ान के साथ इस रिश्ते को निभाने पर मजबूर हो जाएगी कि उसके बाप का सर ना झुके। वो इस रिश्ते को निभाएगी मगर दूसरी तरफ फैज़ान की हरकतें बिल्कुल भी ख़त्म नहीं होंगी। वो अपनी ओछी हरकतों पर ही रहेगा और वो बिल्कुल भी हादिया के साथ मोहब्बत और नरमी के साथ पेश नहीं आएगा। दूसरी तरफ जब राज़ी को पता चलेगा कि हादिया की शादी फैज़ान के साथ हो गई है तो वो भी इस बात को जल्द नहीं भुलाएगा, बल्कि वो मुकम्मल कोशिश करेगा कि हादिया के साथ उसका तल्लुक़ और रिश्ता इस्तवार हो जाए। जब इस बात का फैज़ान को इल्म होगा तो दोनों के बीच में मज़ीद प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी, मगर हादिया अपनी मोहब्बत और पसंद राज़ी के लिए रखने के बावजूद भी फैज़ान के साथ अपने रिश्ते को मुकम्मल ईमानदारी के साथ निभाने की कोशिश करेगी। मगर निताशा और फैज़ान अपनी हरकतों से नाबाज आएंगे, ना उन्होंने अपने बाप का मान रखना है, लिहाजा वो अपने पार्टनर्स के लिए प्रॉब्लम क्रिएट ही करते रहेंगे और यूँ सफदर साहब अपनी औलाद के हाथों एक दफ़ा फिर से परेशान हो जाएंगे।